गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप सभी का, अपने सभी साथियों का, अपने सभी मित्रों का इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग भारतीय भूगोल के अध्ययन के क्रम में अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग भारतीय भूगोल के अंतर्गत अपने हिमालयी नदियों पर चर्चा करते हुए सिंधु नदी तंत्र को विस्तृत तरीके से देखा गया था। तो आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। और आज का मुख्य टॉपिक है, हम लोग हिमालयी नदियों के तंत्र को कई भागों में बांटकर पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहला अपना था सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। 3 नदी तंत्रों में अपने हिमालयी नदियों को बांटकर पढ़ा जाता है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग गंगा नदी तंत्र पे डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने नए साथियों से एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे उनको सभी क्लासेस हमारी समय से मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है दोस्तों, वो गंगा नदी है, जिसे हम लोग पौराणिक दृष्टिकोण से अपने भारत देश में मां गंगा के नाम से भी एक मान्यता दी गई है। और एक पौराणिक दृष्टिकोण से हम लोग एक पूजनीय नदी मानते हैं। तो चलिए आज देखते हैं मां गंगा की उत्पत्ति और इनका प्रवाह क्षेत्र क्या है, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी दोस्तों, गंगा नदी 2 नदियों के सम्मिलित रूप को कहा गया है, जिसमें हम लोग भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त धारा को ही गंगा नदी का नाम देते हैं। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग इनकी उत्पत्ति कहां से होती है दोस्तों। तो उत्तराखंड में एक स्थान है उत्तरकाशी, अर्थात उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के पास में हिमनद है, जिसे हम लोग गंगोत्री हिमनद कहते हैं। गंगोत्री हिमनद या गोमुख हिमनद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से? गंगोत्री हिमनद और गोमुख हिमनद। कहां पे? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पास में है। तो वहां से, इस गंगोत्री हिमनद से आपकी भागीरथी नदी निकलती है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और उसी से कुछ ही दूर दक्षिण में आपकी एक हिमनद है, सतोपथ हिमनद के नाम से जानते हैं। सतोपथ हिमनद गंगोत्री हिमनद के दक्षिण में, जहां से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपथ हिमनद से होता है। और यही दोनों नदियां, भागीरथी और अलकनंदा नदी, दोनों उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एक स्थान पर आकर अपनी धारा को सम्मिलित रूप से समाहित कर देती हैं। और वो स्थान है दोस्तों, जिसे हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। क्या है? देवप्रयाग। देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां अपने संयुक्त जलधारा को एक में समाहित कर लेती हैं। और यही देवप्रयाग से दोनों नदियों की एक संयुक्त धारा निकल करके उत्तराखंड से और यूपी में प्रवेश करते हुए एक विशाल नदी तंत्र का निर्माण करते हुए यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। तो ये हमारे गंगा नदी का उद्गम स्रोत रहा। कहां से? किन नदियों के मिश्रण से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से, अलकनंदा नदी सतोपथ हिमनद से उद्गम हुआ है। और दोनों की संयुक्त धारा देवप्रयाग में मिलती है। और इस देवप्रयाग से ये संयुक्त धारा आगे बढ़ती है, जिसे हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं।
और ये गंगा नदी उत्तराखंड में देवप्रयाग से लेकर एक स्थान है उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर, जिसे हम लोग हरिद्वार या ऋषिकेश के नाम से जानते हैं। तो देवप्रयाग से ऋषिकेश तक गंगा नदी एक पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है और ये हरिद्वार के पास से ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करके उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होना प्रारंभ होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि गंगा नदी, हमारी गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहां से प्रवेश करती है? तो वो स्थान है आपका क्या? हरिद्वार या ऋषिकेश, उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहां से ये नदी जब उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हुई दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, पश्चिम बंगाल में फरक्का आपका पड़ता है। तो फरक्का में गंगा नदी दो वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। किस स्थान पे? फरक्का, पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों। फरक्का में गंगा नदी दो वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसमें एक नदी हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने लगती है और एक इसकी दूसरी शाखा जो आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? फरक्का पे, फरक्का नामक स्थान से गंगा नदी दो वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। उसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल में चली जाती है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? हुगली नदी के नाम से जानते हैं। और इसकी दूसरी शाखा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसे हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जब ब्रह्मपुत्र नदी इधर आपके अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर के पद्मा नदी में आकर मिलती है, अर्थात ये जब आपकी ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इस ब्रह्मपुत्र नदी को नाम देते हैं जमुना। अर्थात जब ब्रह्मपुत्र नदी आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों नदियां एक स्थान पे आकर के मिल जाती हैं और इस स्थान से जमुना और पद्मा की एक संयुक्त धारा आगे बढ़ती है, जिसे हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं। और ये मेघना लास्ट में आकर के अपने संपूर्ण जल को कहां पे समाहित कर देती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी। इधर मेघना अपने संपूर्ण जल को, अर्थात मेघना आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और इधर से आपके पश्चिम बंगाल से हुगली नदी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है। यहाँ पर दोनों नदियां संयुक्त रूप से एक विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे संसार का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। और यहाँ पर इसका नाम, चूंकि इस डेल्टाई प्रदेश में सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता पाई जाती है दोस्तों, इसीलिए इस डेल्टा को हम किस नाम से जानते हैं? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, इस नाम से सुंदरबन डेल्टा। तो ये नाम किसके कारण हुआ? इस आपके जो डेल्टाई भाग है हुगली और मेघना, अर्थात कि गंगा नदी का जो डेल्टाई भाग है, उधर आपके सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता के कारण सुंदरबन नाम का डेल्टा पाया जाता है, जिसे हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ये हमारे स्पेशल आज के गंगा नदी तंत्र पे जो मुख्य नदी थी, गंगा नदी के उद्गम और इसके बंगाल की खाड़ी में गिरने तक का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहा, उसको हम लोग देखें। आइए इसके बाद हम देखते हैं गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां, और ये गंगा नदी का जो संगम, जो मुख्य संगम है, लगभग 8 या 9 संगम गंगा नदी बनाती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होता है दोस्तों, जैसे हम लोग देखते हैं, ये आपका मान लीजिए भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी, और ये अलकनंदा नदी।
ये भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग से मिलने से पूर्व, अर्थात उत्तराखंड में देवप्रयाग से मिलती हैं, जहां से संयुक्त धारा आपकी गंगा कहलाती है। लेकिन देवप्रयाग से मिलने से पूर्व इनके कुछ इंपॉर्टेंट संगम हैं, जहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो भागीरथी नदी गोमुख से निकली है, गोमुख हिमनद या गंगोत्री हिमनद से। अलकनंदा नदी आपकी कहां से निकली है? सतोपथ हिमनद से। ठीक, तो यहां से भागीरथी और सतोपथ हिमनद से अलकनंदा नदी निकली है। तो इसी सतोपथ हिमनद के नीचे आपके एक पिंडर हिमनद है, दक्षिण में पिंडर हिमनद। कौन सा हिमनद है दोस्तों? पिंडर हिमनद, जहां से पिंडर नदी आकर के आपके अलकनंदा नदी से मिलती है। और कुछ दूर आगे आने पर गोमुख के दक्षिण से एक नदी निकलती है, जिसे हम लोग मंदाकिनी नदी कहते हैं। मंदाकिनी नदी अलकनंदा के दाहिने किनारे से आकर के एक स्थान पर मिलती है, और अंत में भागीरथी और अलकनंदा का जो संयुक्त धारा है वो आकर के कहा मिलती है? पहले बता चुके हैं, देवप्रयाग में। कहा मिलती है दोस्तों? देवप्रयाग। ठीक, तो भागीरथी और अलकनंदा की जो संयुक्त धारा है वो देवप्रयाग में मिल रही है। और इन दोनों संगमों का नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। तो इस प्रकार ये 3 संगम गंगा के ऐसे हैं जिस पर बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन क्रिएट हुआ है। इसके बारे में हम लोग 3 शब्द याद रखेंगे: राम, दाब, DAB और काब। ये 3 शब्द से हम तीनों संगम याद रख सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए, जैसे राम है, सब पहला शब्द है राम। आर से आपका रुद्रप्रयाग, जहां पर ए से अलकनंदा, यम से मंदाकिनी, अर्थात अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है वो आपका क्या है? रुद्रप्रयाग। तो कहां मिल रहा है? ये मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी। ठीक, मंदाकिनी नदी अलकनंदा के दाहिने किनारे से आकर कहां मिल रही है? आप इस शब्द से पहचान सकते हैं, ये रुद्रप्रयाग। आर से रुद्रप्रयाग। ठीक, कहां मिल रही है? मंदाकिनी और अलकनंदा नदी कहां पे मिल रही है? रुद्रप्रयाग में। ठीक, और नेक्स्ट पे चलते हैं, DAB। डी से देवप्रयाग, ए से अलकनंदा और बी से भागीरथी। तो ये देवप्रयाग है आपका। देवप्रयाग में किन नदियों का संगम है? अलकनंदा और भागीरथी का। तो ये भागीरथी है और ये आपकी अलकनंदा आ रही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, KAP, कॉप। के से कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में किन नदियों का संगम है? अलकनंदा और पी से पिंडर नदी। तो कहां मिल रही है ये? कर्णप्रयाग में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट संगम है ये नदियों के। इन पे कई बार क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह हम लोग इन तीनों के बारे में, कर्णप्रयाग में किन नदियों का संगम है? यहां से सतोपथ हिमनद से आपकी अलकनंदा आ रही है, और पिंडर हिमनद से पिंडर नदी आकर के कहां मिल रही है? कर्णप्रयाग। और थोड़ी सी आगे चलेंगे तो आपका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में आपकी मंदाकिनी और अलकनंदा मिल रही है। ठीक, और भागीरथी, नेक्स्ट आगे जाएंगे देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त संगम हो रहा है। और यहां से जब ये दोनों संयुक्त नदियां सम्मिलित रूप से आगे बढ़ती हैं तो किस नाम से जानते हैं? अभी हम लोगों ने चर्चा किया, गंगा नदी। यहां से ये गंगा नदी प्रवाहित होने लगती है, और इसी की जो हमारे उत्तराखंड और यूपी से आदि क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक, तो ये 3 कुल संगम इनके मुख्य संगम थे दोस्तों। और एक क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है कि मंदाकिनी, ये मंदाकिनी और आपकी अलकनंदा, अलकनंदा नदी पर एक आपका जो दार्शनिक प्लेस है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, केदारनाथ, सॉरी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम, जिसके बारे में सब लोग जानते भी होंगे। बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? अलकनंदा पे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और मंदाकिनी पे भी एक आपका स्थान है जिसे हम लोग केदारनाथ के नाम से जानते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ कहां पे स्थित है? कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी पर, केदारनाथ धाम कहां पे स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है।
और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो आचार्य शंकराचार्य, जो हमारे आदि शंकराचार्य थे, वो उनके लिए कौन सा धाम प्रसिद्ध है? बद्रीनाथ। ठीक। और केदारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आदि कवि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ अभी अपने भारत के पूरे भारत के चारों कोनों पे उनके द्वारा 4 पीठ स्थापित किए गए थे। उसी में से एक पीठ आपकी बद्रीनाथ पीठ है। ठीक। तो किस नदी के किनारे है बद्रीनाथ? अलकनंदा नदी के। तो ये आदि शंकराचार्य के 4 पीठों में से एक पीठ है बद्रीनाथ, जो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और केदारनाथ आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केदारनाथ आपका जहां पे हमारे शंकराचार्य जिस समाधिस्थ हुए थे, अर्थात उनके समाधि स्थल के नाम से ये आपका केदारनाथ प्रसिद्ध है। ठीक। तो दोनों में अंतर यही है, ये इनके 4 पीठों में से एक पीठ है। और बद्रीनाथ जो कि इनकी उत्तर की पीठ थी, पूर्व की पीठ इनके जगन्नाथपुरी में है, और पश्चिम की पीठ इनके गुजरात में पड़ता है, और दक्षिण का पीठ इनके जो दक्षिण में इन्होंने अपनी एक पीठ स्थापित किया था, वो आपके तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो ठीक इस तरह ये 2 इंपॉर्टेंट स्थल थे। तो हम लोगों ने आज ये चीजें देखा, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो और चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग इनके सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। चलिए, ये गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी में आपकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। यहां से एक क्वेश्चन इससे पूछता है दोस्तों कि गंगा नदी की दाहिने किनारे से मिलने वाली नदियां और बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो हम इसमें सारी चीजें शो कर दिए हैं, दर्शा दिए हैं दोस्तों। इसमें देखिए कि जब अलकनंदा भागीरथी सम्मिलित रूप से देवप्रयाग से मिल करके, ये देवप्रयाग है आपका, देवप्रयाग से आगे बढ़ती हैं तो ये गंगा नदी के नाम से रहती है। तो गंगा नदी में सबसे पहला संगम आपका रामगंगा नदी, जो कि उत्तराखंड से निकलती है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो रामगंगा नदी पहली सहायक नदी, जो आपके कहां पे मिलती है, आके इनके संगम को भी देखते चलेंगे, इसे इंपॉर्टेंट है। तो रामगंगा नदी आपके यूपी में एक स्थान कन्नौज है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। कन्नौज में आके रामगंगा मिलती है। ठीक। जो कि किस साइड से मिल रही है? ये आपके गंगा नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये सब आपके गंगा नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं। और दाहिने किनारे से मिलने वाली नदी यमुना, तमसा, सोन, दामोदर, ये सभी नदियां आपके गंगा नदी के दाहिने किनारे से मिलने वाली नदियां हैं। तो ये कहाँ मिलती हैं दोस्तों? इसके बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो देखिए, सबसे पहली नदी रामगंगा, जो आपके कन्नौज में मिलती है। ठीक। कन्नौज में आके गंगा से मिल जाती है। और दूसरी नदी ये आपके उत्तर यमुना नदी है, जो कि जिसके बारे में हम लोग सभी लोग जानते भी होंगे कि गंगा और यमुना का संगम है, वो आपका प्रयागराज में आके यमुना नदी अपने जल को गंगा नदी में समाहित कर देती है। नेक्स्ट चलते हैं गोमती नदी। गोमती नदी की एक विशेषता है, ये हमारे गंगा नदी की सहायक नदियों में ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्रों से उद्गमित हुई है, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो गोमती नदी का संगम कहाँ है दोस्तों? ये आपके बनारस के पास गाजीपुर जिले में गोमती नदी आकर मिल जाती है। ठीक। अब घाघरा, नेक्स्ट नदी है आपकी घाघरा जो आपके यूपी का जो पूर्वी जिला है बलिया और बिहार का जो बॉर्डर है, एक स्थान है छपरा, जिसके बारे में सब लोग जानते भी होंगे। घाघरा आकर के छपरा में संगम बनाती है गंगा नदी से। ठीक। नेक्स्ट नदी देखते हैं सोन नदी। सोन नदी बिहार की राजधानी पटना के बारे में सब लोग जानते होंगे। तो सोन नदी कहाँ पे संगम बनाती है? पटना में। ठीक। उसके बाद आती है नेक्स्ट नदी गंडक, जो बाएं किनारे से गंगा नदी में प्रवाहित हो रही है। तो गंडक नदी आपकी बिहार में एक स्थान है हाजीपुर में आकर अपना संगम बनाती है। उसके बाद कोसी है। कोसी में नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो भागलपुर में आके गंगा नदी में अपने जल को समाहित करती है और संगम बनाती है। नेक्स्ट आपकी लास्ट नदी है, जो कि महानंदा, जो गंगा नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली
सबसे अंतिम नदी है कौन सी? महानंदा, जो कि उत्तर सिक्किम के आपके पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से निकलती है। महानंदा आकर के गंगा में मिलती है और वो किस स्थान पे? मालदा। पश्चिम बंगाल में एक स्थान पड़ता है दोस्तों, कौन सा है? मालदा। मालदा में महानंदा आकर अपना संगम बनाती है। ठीक, और इसी मालदा से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फरक्का नामक स्थान है, जहां से हम लोगों ने देखा गया कि गंगा नदी दो प्रमुख धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा हुगली और एक पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। तो पद्मा जो कि बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसे हम लोग पद्मा कहते हैं, और हुगली आपकी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और दोनों संयुक्त रूप से कहां पे अपना जल गिराते हैं? बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और इसी पद्मा नदी में इधर से आपकी बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश और असम से होती हुई जमुना नदी, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जमुना नदी के नाम से आकर पद्मा नदी में मिल जाती है। जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा गया, मेघना, मेघना के नाम से जानते हैं। तो इसमें जितने पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो आज हम लोग गंगा नदी तंत्र पे कि मुख्य नदी गंगा नदी के बारे में विशेष चर्चा किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अपने सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि ये सभी चीजें अपने नोट्स में उल्लिखित करें और इसको बनाएं और एक नोट्स तैयार करें। और मैं बार बार आपसे बता रहा हूं दोस्तों कि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप मैप का सहारा जरूर लें, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। मैप बनाएं, मैप का प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आप सारी चीजें आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगी। तो आज हम लोग इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इनकी सहायक नदियों की बारे में विशेष उल्लेख हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इनके सहायक नदियों का उद्गम स्थान, उनके प्रवाहित और इनकी अन्य विशेषताएं जो हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी साथियों को।